राधे। तो ज्ञान तो देवताओं के पास टॉप का है, फिर क्या कारण है कि ये स्वर्ग के देवता मनुष्य शरीर चाहते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, मैं बताऊं? हाँ महाराज, आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निसेनी और ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मनुष्य शरीर से नरक बहुत अच्छा मिलता है। ये कौन सी प्रशंसा हुई? ये तो ऐसा हुआ कि मैं किसी के लिए कहूं कि आप इस नगर के विशेष व्यक्ति हैं। क्या मतलब आप इस नगर में विशेष स्थान रखते हैं, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। फिर मैं प्रशंसा में कहूं कि आपके समान इस नगर में कोई मूर्ख नहीं है। ये कौन सी प्रशंसा हुई? एक और तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नरतन सम नहीं कवनि उदेही सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और प्रशंसा में बता क्या रहे हैं कि मनुष्य शरीर से नरक बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा तुलसीदास जी ने क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 99% मनुष्य नरक का ही काम करते हैं। हमारे पास जो ज्ञान शक्ति है, जो भगवान ने हमको दी है, उसका यदि हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग भी A1 क्लास का होगा। जैसे किसी का साइकिल से एक्सीडेंट हुआ तो मामूली चोट आएगी, स्प्रिट लगाया, सेवलॉन लगाया, ठीक हो गया। और अगर कार से एक्सीडेंट हुआ तो फ्रैक्चर तो मामूली बात है, मर भी सकता है। और अगर प्लेन से एक्सीडेंट हुआ तो मरना निश्चित है। इसी प्रकार से हमारे पास जो ज्ञान शक्ति है, उसको यदि हम सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो गलत दिशा में भी भयंकर रूप से घूमेगा। धोबी वाला गधा होता है ना, आप उसको चोरी करना सिखाएं, बेचारा क्या सीखेगा? उसके पास ज्ञान है ही कितना। और मनुष्य के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग ही काफी है। तो 99% मनुष्य तो नरक का काम करते हैं। अब जो 1% बचे, उनमें भी 99% मनुष्यों ने क्या किया? अमुक अमुक प्रकार के शुभ कर्म किए, पुण्य कर्म किए, ताकि स्वर्ग मिले। लेकिन जो लोग स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके लिए वेद में कहा गया, प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र। ये जो कर्म धर्म वाला पुल है ना, पुण्य कर्म जो तुम करते हो, शुभ कर्म करते हो और सोचते हो कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे, तो ये जो पुल है कर्म धर्म का, पुण्य कर्म का, ये बड़ा कमजोर है। इस पर चढ़े कि टूटा, और गिरकर कहां जाओगे? हीन तरम वा विशंति। पुनः वेद में कहा गया
अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जंघन्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। जो लोग कर्म धर्म का पालन करके और अपने लक्ष्य परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में भटकते रह जाते हैं। जिस प्रकार से कुछ अंधे कहीं जाना चाहें तो वो रास्ते में ही गड्ढे में कहीं गिर जाते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते। पुनः वेद में कहा गया, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीनतरं वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। जो लोग कर्म धर्म का पालन करके, शुभ कर्म करके, पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो मामूली मूर्ख नहीं है, फिर प्रमूढ़ाः महामूर्ख हैं। और आप लोग क्या समझते हैं? स्वर्ग बहुत अच्छा स्थान है। इसीलिए आप लोगों के घरों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप चिट्ठी लिखते हैं, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यानी हमारे पूज्य पिताजी महामूर्ख थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतवर्ष में रहने वाले हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इतना भी नहीं समझते कि स्वर्ग क्या होता है, वहां क्या होता है, वो कितने दिन के लिए मिलता है। हम सोचते हैं बहुत अच्छा स्थान है। तो 99% मनुष्यों ने तो नरक का काम किया और थोड़े से लोगों ने स्वर्ग के लिए प्रयत्न किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने सोचा कि स्वर्ग तो हम अनंत बार हो आए हैं, अनलिमिटेड टाइम्स। प्रत्येक जीव, मक्खी, मच्छर, चींटी जो हम देख रहे हैं, ये समस्त जीव अनलिमिटेड टाइम्स, अनंत बार स्वर्ग जा चुके हैं, फिर यहीं लौटकर आना पड़ता है। तो कुछ समझदार लोगों ने सोचा कि स्वर्ग तो हम अनंत बार हो आए हैं, फिर यहीं लौटकर आना पड़ता है, तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी दिग्गज धुरंधर लोग निकले जिन्होंने मोक्ष को भी छोड़ दिया और वो भक्ति का प्रेमानंद पाया। मनुष्य शरीर से ही ये सब कुछ मिलेगा, नरक, स्वर्ग, अपवर्ग बने मोक्ष, निसेनी। ये मनुष्य शरीर सीढ़ी है। निसेनी माने सीढ़ी, कहां जाने के लिए? नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निसेनी और ज्ञान, विराग, भक्ति, सुख देनी। चाहो तो नरक प्राप्त कर लो मनुष्य शरीर से, चाहो तो स्वर्ग, चाहो तो मोक्ष, चाहो तो भक्ति। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पाप मुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। माठर श्रुति और प्रश्नोपनिषद तीसरे प्रश्न का 7वां मंत्र, दोनों ग्रंथों में कहा गया, खराब कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे, नरक मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे, स्वर्ग मिलेगा। अच्छा बुरा दोनों नहीं करोगे, मोक्ष मिलेगा। अच्छा बुरा मोक्ष तीनों को छोड़ दोगे तो भक्ति का प्रेमानंद मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें मिलेंगी केवल मनुष्य शरीर से ही।
ऐसा क्यों? केवल मनुष्य शरीर से ही नरक, स्वर्ग, मोक्ष और भक्ति मिलती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मनुष्य के अलावा जितने भी 84 लाख प्रकार के जीव हैं, यहां तक कि स्वर्ग के देवता ही क्यों ना हो, वो अगर कोई कर्म करते हैं तो उसका फल उनको नहीं मिलता। समस्त योनियां भोग योनियां हैं, केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है और इसमें किए हुए कर्म का फल भी मिलता है। ये मनुष्य योनि कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। बाकी योनियां केवल भोग योनियां हैं, उनमें किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता। आपको पता है स्वर्ग में बैठे हुए देवता क्या करते हैं? आप कहेंगे हमको तो नहीं पता, तो मैं बताती हूं, वो कुछ नहीं करते। अजी ऐसा कैसे हो सकता है कुछ नहीं करते? कुछ तो करते होंगे, अच्छा करते हो, बुरा करते हो ना, कुछ नहीं करते। वहां केवल भोग 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 है। माइनस 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 होता है, कुछ प्लस नहीं कर सकते। जैसे आपने बैंक में 10 लाख रुपया जमा किया और हर महीने 10,000 का चेक काटते रहे, ठाठ से बैंक से रुपया चला आ रहा है। जब आपका बैंक में रुपया समाप्त हो गया, फिर आप बैंक गए और आपने बैंक वाले से कहा भैया जरा हमारा रुपया देना। बैंक वाला कहता है साहब आपके दिमाग का स्क्रू कुछ ढीला मालूम पड़ता है। क्या मतलब? हमने 10 लाख रुपया जमा किया था। हाँ किया था, ठीक है, आप हिसाब देख लीजिए, आपने सारा रुपया निकाल लिया है। हैं? तो क्या हम फटीचर हो गए? हाँ। इसी प्रकार से हम लोग जो शुभ कर्म, पुण्य कर्म करते हैं, उस पुण्य की लिमिट के अनुसार हमें कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिलता है। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। भागवत 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। तभी तक आप स्वर्ग का जो भी क्षणिक आनंद है उठा सकते हैं जब तक पुण्य समाप्त नहीं हुए। पुण्य समाप्त हुए तो फिर यहीं मृत्यु लोक में लौट कर आना पड़ेगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। पुण्य समाप्त हुए, बस मृत्युलोक में पटक दिए गए। और देखिए गीता में तो यहां तक कहा गया कि स्वर्ग की जो अंतिम सीमा है ब्रह्मलोक, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ब्रह्मलोक से भी फिर यहीं लौट कर आना पड़ता है। भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य, इसी को कहते हैं ब्रह्मलोक। वहां से भी पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में पटक दिया जाता है। यानी ब्रह्मलोक तक अमंगल ही अमंगल है। कर्मणाम परिणामित्वा दाविरिंचाद मंगलम। भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक अमंगल ही अमंगल है। इसीलिए न नरः स्वर्ग गतिं कांक्षेत। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं, भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 13वां श्लोक, कि मनुष्य को स्वर्ग की आकांक्षा, इच्छा, कामना नहीं करनी चाहिए। तो देखिए
देव योनि भी भोग योनि है, वहां कोई कर्म देवता नहीं कर सकते। आप कहेंगे, आप कैसे कहती हैं कि देवता कोई कर्म नहीं कर सकते? हमने तो सुना है, वेदों में पढ़ा है कि देवताओं ने दैत्यों के साथ बहुत बार युद्ध किए, भगवान के दर्शन किए। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, देवता कर्म तो कर सकते हैं, लेकिन कर्म का कोई फल उनको नहीं मिलता। अनंत बार वो भगवान का दर्शन कर लें स्वर्ग में, कोई फल नहीं मिलेगा। एक बार बलि हठात जबरदस्ती इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए। तब शुक्राचार्य जी ने समझाया कि देखो, बिना 100 अश्वमेध यज्ञ किए ये सीट तुमको नहीं मिल सकती। तो बलि फिर मनुष्य बने और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, फिर वामनावतार हुआ। आप लोग जानते हैं, एकमात्र मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम कर्म भी कर सकते हैं और उसका हमें फल भी मिलता है। बाकी अन्य योनियों में किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता। अगर एक शेर किसी मनुष्य को खा ले, उसको दंड नहीं मिलता। एक बिल्ली चूहे को खाती है, उसे दंड नहीं मिलता। छिपकली मच्छरों को खाती है, उसको दंड नहीं मिलता। केवल मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल मिलता है। अर्थात एकमात्र मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें ज्ञान शक्ति भी है और किए हुए कर्मों का फल भी मिलता है। इसीलिए स्वर्ग के देवता तरसते हैं कि हमें एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम भी अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर लें। ऐसा शरीर हमें मिला है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं और इसी में भजन किया जा सकता है। इसलिए ऐसे शरीर को प्राप्त करके हमें ईश्वर का भजन करना है। आप कहेंगे, हाँ जी वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जी वो ऐसा है कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हम 24 वर्ष के ही तो हैं। ठीक है, अब आप 40 वर्ष के हो गए, अब तो भगवान का भजन करिए।